Dear students and hello friends, welcome to my YouTube channel CKP Chemistry Classes। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसमें क्वेश्चन आता है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का बाय यूजिंग द नेस्ट इक्वेशन। तो किस तरह से नेस्ट इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेस्ट इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है EMF इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ Q। अब E नॉट क्या होता है? E नॉट इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल विच इज गिवन बाय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। Q होता है रिएक्शन कोशेंट, यानी एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि मान लीजिए ये कोई जनरल रिएक्शन है A प्लस B दैट गिव्स C प्लस D। ठीक है, कोई जनरल रिडॉक्स रिएक्शन है सेल की, तो रिएक्शन कोशेंट Q इज गिवन बाय एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें ये ध्यान रखना होगा यहाँ पे, जैसे कि जितने भी आयंस होंगे एक्वस आयन, उनका एक्टिव मास मोलरिटी, वो मोलरिटी वहां पे गिवन होगी आपको। कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसका एक्टिव मास यूनिटी यानी 1। कोई अगर गैसियस सब्सटेंस है तो उसका एक्टिव मास उस गैस का पार्शियल प्रेशर। ओके, तो इस तरीके से Q को हमें यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ये कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है, निकेल इलेक्ट्रोड इसमें एनोड है और सिल्वर इलेक्ट्रोड कैथोड है। निकेल आयन जिंक आयन का, निकेल आयन और सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है। ये SRP दे रखा है निकेल इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड का, और सेल का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने से पहले एक बार आप सेल की रिएक्शन लिख लोगे। तो ये आपकी सेल की रिएक्शन है, Na से Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हुआ, और ये आपका रिडक्शन हुआ Ag प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Ag। दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हुए, तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी आएगी Na प्लस 2Ag प्लस दैट गिव्स Ni2 प्लस 2Ag। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे, तो E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट में निकेल आयन का एक्टिव मास Ag सॉलिड, तो ये एक्टिव मास 1 हो जाएगा, अपॉन निकेल सॉलिड उसका एक्टिव मास 1, Ag प्लस आयन तो एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस आयन का स्क्वायर। इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। E नॉट आपका होता है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, तो 0.8 माइनस ऑफ माइनस 0.25। एन यहाँ पे 2 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। और Q में निकेल आयन का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 1, Ag प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये log ऑफ 10 टू पावर 3 आ रहा है, जो कि 3 आ जाएगा। उसके बाद इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0.96 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करके आप सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।